वेलकम टू BSc IT मुंबई यूनिवर्सिटी। आज से हम रिलेशन वाले चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले से तो हम रिलेशन मतलब क्या समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। रिलेशन मतलब रिलेशनशिप के बिटवीन में जो नंबर्स आते हैं उनको हम यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो नंबर हमारे होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होने चाहिए और उसके साथ ही साथ बाइनरी नंबर होने चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट के अंदर क्या है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए और बी ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। वी हैव डिफाइंड प्रोडक्ट सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए इंटू बी यहाँ पर सेट निकाला जाए। अगर ए इंटू बी निकालते हैं तो ए और बी ये दो एलिमेंट आते हैं। ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड बी स्मॉल बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो हमारे पास ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू है। अगर ए इंटू बी करना हो तो हमारे पास सिंपल आंसर यहाँ पर निकल के आता है 1 का ए 1 का बी 2 का ए 2 का बी 3 का ए 3 का बी 1 का ए 1 का बी 2 का ए 2 का बी 3 का ए 3 का बी। अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये सारे एग्जांपल्स हैं उसके ही। जैसे कि एग्जांपल ये देख लेते हैं जिसके अंदर ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी है, हमें ए इंटू बी डिटरमाइन करके निकालना है। तो जिसके अंदर ए इंटू बी निकालने जाएंगे तो ई इक्वल नहीं है, एफ इक्वल नहीं है, जी इक्वल नहीं है। अब इसकी रीजन देख लो। ए इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ई सेट नहीं है, सेट्स का वो ऑर्डर पेयर है। उसके बाद एफ इसलिए नहीं है क्योंकि बी इंटू ए है, ए इंटू बी नहीं है। और जी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में टू जो यहाँ पर बी टू बी होना चाहिए था, टू बी टू है, इसलिए एच होगा क्योंकि एच परफेक्टली अलाइंड है और ये सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब ये एक एग्जांपल है जिसको आपको सॉल्व करके देखना है। ये एग्जांपल का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्यूशन दिए हैं, तो जैसे आपको इतने क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन को पहले राइट आउट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। देन एक और एग्जांपल है जिसको आप देख करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद हम चलेंगे पार्टीशन के अंदर। पार्टीशन को समझने के लिए पहले पार्टीशन को समझ लेते हैं। अ पार्टीशन और कॉन्टिनेंट और नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए डिनोट बाई पी। तो यहाँ पर जो डिनोट किया जाता है वो पी से डिनोट किया जाता है। और ये जो कनेक्शन होता है या फिर जो नॉन एम्प्टी सेट्स का कलेक्शन बोल लो या फिर कॉन्टिनेंट सेट का कनेक्शन बोल लो, कॉन्टिनेंट सेट के अंदर नॉन एम्प्टी सेट का कनेक्शन जो होता है हमारे पास कलेक्शन, उसी को बोला जाता है पार्टीशन। पार्टीशन को पी से डिनोट किया जाता है। ईच एलिमेंट हैव ए बिलोंग वन सेट ऑफ पी। हर एक एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है वो कहीं ना कहीं वो पार्टीशन का सेट होता है। अब यहाँ पर ए आई इंटरसेक्शन ए जे लिखा हुआ है इज इक्वल टू नॉट एलिमेंट लिखा हुआ है। या फिर तो यहाँ पर द सेट ऑफ पी कॉल्ड ब्लॉक्स और सेल, उसी को ब्लॉक और सेल का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाए उसको पार्टीशन बोलते हैं। जैसे कि एक पूरा सेल दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स के फॉर्मेशन हो गए, जैसे कि 2 ब्लॉक का फॉर्मेशन वहाँ हो गया, तीसरा ब्लॉक का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। उसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ है तो परफेक्टली अलाइन ब्लॉक कौन सा फॉर्मेशन हुआ है उसी को हम बोलेंगे कि जो ये फॉर्मेशन परफेक्टली अलाइंड हुआ है वही हमारा पार्टीशन है। अब पार्टीशन का कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम यही देख लेते हैं जिसमें कि रिलेशन दिया हुआ है। ए का है 1 2 3 5 7 9। इसी तरह से रिलेशन हमारे पास जो निकल के आएगा ये पूरा का पूरा सबसेट ऑफ रिलेशन आ जाएगा, जिसके अंदर के जो हमारा एलिमेंट रहेगा रिलेशन का 1 3 5 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 3 5 7 हमारा रिलेशन है। हम यहाँ पर अगर चूज़ करना चाहें एलिमेंट को बिलोंगिंग टू, यहाँ पर 2 से बिलोंग करता है, 9 से बिलोंग करता है और 1 3 5 7 से बिलोंग करते हैं। तो एक ब्लॉक या फिर एक सेल का अपने आप में फॉर्मेशन हो गया जिसको कि हम पार्टीशन से डिनोट कर देते हैं। और एक सेल के अंदर पी से हम डिनोट करते हैं पार्टीशन को। और ये हमारा एग्जांपल नंबर दूसरा है। ये हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में जहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया हुआ है इसके अंदर। जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ था मई 2018 में 4 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2A मई 2017 के लिए 4 मार्क्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको आपको सॉल्यूशन खुद से करेंगे तो बेटर होगा। और बेटर इसलिए होगा क्योंकि आप उसको लर्न करना स्टार्ट कर देंगे खुद से करेंगे तो। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर कि पहला तो हमारे पास ए का पूरा सेट दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड दिए हुए हैं और उसके अंदर पूछा है कि हमें जस्टिफाई करके बताइए कि A1 A2 है, A1 A5 है, A3 A4 A5 है। तो यहाँ पर जस्टिफाई करके बताना है। स्टेप्स में इसको काउंट किया गया है, स्टेप बाय स्टेप इसका जस्टिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 का जस्टिफिकेशन है। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो इसी तरह से स्टेप नंबर 2, ये 2 स्टेप नंबर्स में इनको डिफाइन कर दिया गया है, जिसमें कुछ जगह पे यूनियन का यूज हुआ है, कुछ जगह पे इंटरसेक्शंस का यूज हुआ है। अब यूनियन का यूज क्यों होता है, इंटरसेक्शन का यूज क्यों होता है? अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ए के साथ हमारे पास ए यहाँ पर 1 2 3 4 है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको कि हमारे पास बी के पास हमारे पास हो जाता है 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर है, 3 4 5 यहाँ पर है, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 वो टोटल हो जाएगा, बट एक इंटरसेक्शन रहेगा तो जो दोनों में मैच करता है उसी को लिखेंगे। तो उसको प्रॉपर तरीके से समझा सकता हूँ मैं, बट अभी के लिए हमें ये क्वेश्चन और देख लेना है एक, जिसके अंदर क्या बोला है कि लेट्स हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, डिटरमाइन वेदर द नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन ऑफ x, कौन से इसमें से नहीं है वो फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें कि हमें x की वैल्यू दी गई है, फिर सेट की वैल्यू दी गई है। सेट की वैल्यू इस तरह से दी गई है कि हमारे पास a1 की वैल्यू 2 4 6 8 आ जाती है, a2 की वैल्यू 1 9 आ जाती है और a3 की वैल्यू 3 6 7 आ जाती है। अब टोटल का यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल का यूनियन निकालने के लिए चलिए टोटल का यूनियन निकाल के हम देख लेते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स में इसको भी डिवाइड किया गया है और ये स्टेप्स का प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। 5th स्टेप में बाइनरी रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो बाइनरी रिलेशन का फॉर्मेशन होता है, पहले तो बाइनरी से मतलब समझ में आता है 2 चीज़ें एक साथ होंगी। अब वो किस तरह से होंगी उसका डेफिनेशन के मतलब समझ लेते हैं। लेट्स ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, ए बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ए बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड आर ऑर्डर पेयर ए बी, जिसमें कि स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर दिया है। वी यूज़ द नोटेशन ए आर बी इंडिकेट द दैट ए बी रिलेशन ए बी एलिमेंट ऑफ आर, मतलब रिलेशन का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर रिलेशन ही वहाँ से हट सकता है टोटली। और बाइनरी का मतलब ये हो जाएगा कि रेफरेंस अब हम यहाँ पर जो भी लेते हैं 2 एलिमेंट के बीच में जो चीज़ें आती हैं उनको बाइनरी के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे बाइनरी कंप्यूटर्स यानी कि 0 और 1 का यूज करके बनने वाले सारे कंप्यूटर्स जो भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं उसमें बाइनरी का काफ़ी यूज है। और इससे पहले मैंने चैप्टर में बाइनरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि बाइनरी का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें कि हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है 1 2 5 7, यहाँ पर देख सकते हो आप क्लियरली। और उसके बाद में रिलेशन आ जाता है ए बी डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पर ए बी एलिमेंट ऑफ आर इज़ डिवाइडेड बाई बी, देन डू नॉट एक्सेप्ट 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा, इसलिए रिलेशन जो हमारे पास आएगा क्या आएगा 1 1 1 2 1 5 1 6 2 6 2 2 5 5 6 6। अब इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, पहले हम यहाँ से 1 2 6 का लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर भी 1 2 6 का लिख लेते हैं। वी कैन एग्जिबिट द ऑर्डर पेयर ग्राफिकली, यहाँ पे ग्राफिकली ऑर्डर पेयर 1 1 तो 1 1 को चला गया, 1 2 1 2 को चला गया, 1 5 1 5 को चला गया, 1 6 1 6 को चला गया, 1 2 6 2 6 को चला गया। इसी तरह से हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं। डोमेन और रेंज क्या होते हैं? द डोमेन रिलेशन इज द आर सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर विच इज़ द बिलोंग रिलेशन। किसी भी चीज़ में 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो पहला होता है डोमेन और दूसरा होता है रेंज। डोमेन और रेंज उन्हें कहा जाता है। इन्वर्स रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो इन्वर्स रिलेशन की डेफिनेशन की समझें तो रिलेशन विल बी सेट ए एंड सेट बी इन्वर्स रिलेशन डिनोट बाय आर। नेगेटिव यहाँ पर मार्किंग उसके पावर में जा रही है तो उसको इन्वर्स रिलेशन बोला जाएगा, जिसमें कि बी टू ए विच इज़ कंसिस्टेंट विच इज़ ऑर्डर पेयर आर इन्वर्स रिलेशन बी डिनोट बाई ए, जिसके अंदर के आर इन्वर्स रिलेशन अगर हम देखा जाए तो बी ए हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ए बी की जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा तो 1 3 5 है और ए बी सी है तो बी इंटू ए हो जाएगा। जैसे कि देखिए ए बी के पहले आ गया और ए बाद में आया, तो उसी तरह से यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन काम करता है। अब रिलेशन मैट्रिसेस की बात करें तो इसको हम देखेंगे नए चैप्टर में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर बनने वाला है, तो अपने आप में एक 10 से 15 या फिर 20 मिनट का लेक्चर यहाँ पर बन सकता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और कंटिन्यू करते रहिए।